न्यूल मैंग डोंगक्योंग को ऑफर देता है कि तुम पहली पर्सन बनो जो मुझे प्यार करेगी, इससे तुम बच भी जाओगी। तो डोंगक्योंग बोलती है मुझे नहीं पता जो चीज़ें डिसअपेयर होती हैं तुम्हारे लाइफ में तुम उन्हें कैसे देखते हो, लेकिन तुम जब भी मुझे देखते हो तो मुझे लगता है कि तुम अच्छे पर्सन हो और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि तुम मेरी वजह से मरो, इसीलिए मेरे साथ ऐसी बातें मत किया करो। दोनों वहाँ से अपने घर जाते हैं। जब सोने का टाइम आता है तो डोंगक्योंग अपना ब्लैंकेट लेकर के अपने रूम में जाने लगती है, तो म्यूल मैंग उसे अपने साथ सोने के लिए बोलता है। तो डोंगक्योंग बोलती है कि नहीं, मैं अपने रूम में ही सोऊंगी। तो म्यूल मैंग उससे बोलता है कि तुम जाओ सोने, मैं तुम्हारे घर में कुछ गड़बड़ कर दूंगा। तो बेचारी डोंगक्योंग को सोफे पर ही सोना पड़ता है। म्यूल मैंग उससे बोलता है कि तुम मुझसे प्यार करो और मैं तुम्हारे बदले मर जाऊंगा। डोंगक्योंग बोलती है नहीं। नेक्स्ट डे म्यूल मैंग डाइटी से मिलने के लिए जाता है। वो डाइटी को बताता है कि वो उसको ह्यूमन का नाम कैसे दे सकती है, वो तो ह्यूमन भी नहीं है। तो डाइटी बोलती है कि चलो अच्छा है, एक वियर्ड दूसरे वियर्ड से मिल ही गया फाइनली। तो म्यूल मैंग बोलता है कि तुम ही ने उसे बनाया, तुम उसे वियर्ड कह रही हो। डाइटी बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम उसे पसंद करते हो, तुम्हारा यही प्लान था ना कि तुम उसे अपने प्यार में पड़ाओ और फिर तुम उसके बदले मर जाओ। म्यूल मैंग बोलता है कि सच में डाइटी को सब पता होता है, बस वो प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें नहीं पता। डाइटी बोलती है कि प्यार बहुत ज़्यादा डेंजरस है, जितना तुम सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा। लोग जिन्हें प्यार करते हैं उनके लिए सच में दुनिया को इधर से उधर कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में डोंगक्योंग की जो कलीग होती है उसे कैफ़े में कॉफ़ी पिलाने के लिए लेकर के जाती है। तो डोंगक्योंग पूछती है कि तुम कैसे ऐसे पर्सन को नहीं जानती हो जो जिसे तुम चाहती हो कि वो कुछ ही दिन में गायब हो जाए। तो उसकी कलीग कहती है कि तुम पागल हो गई क्या, ऐसे क्या बोल रही हो, मैं किस लूजर से तुम्हें मिलवाऊँ। डोंगक्योंग बोलते हैं जिस तुम चाहती हो कि वो हमेशा के लिए गायब हो जाए तो मुझे मिलाओ और मैं उसे बिल्कुल सफाई के साथ उसे गायब कर दूंगी। वो लोग जब कैफ़े में जाते हैं तो डोंगक्योंग देखती है कि सुंगक्योंग वहाँ पर जॉब कर रहा है। सुंगक्योंग उसे बोलता है कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो, मैं पैसा का मैटर देख लूँगा। डोंगक्योंग बोलती है कि मैं जॉब नहीं छोड़ सकती, जब मैं छोड़ना चाहती थी तब मैं छोड़ नहीं पाई और अब मुझे मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा। तुम खुद सोचो, ये मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा टाइम तक करने वाला जॉब होगा, अगर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी तो मेरे 6 साल बर्बाद हो जाएंगे। तो सुंगक्योंग बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बस खुश रहो और ऑल द बेस्ट। डोंगक्योंग जब ऑफिस जाती है तो जोइक उसे बताता है कि जिस राइटर से वो मिलने के लिए गई थी वो कॉल नहीं उठा रहा है और उन लोगों ने उसके नेक्स्ट अपकमिंग नॉवेल का जो भी ट्रेलर है वो अपलोड कर दिया है, तो उसे जाकर के जल्दी से ढूंढने, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑफिस खत्म होने के बाद डोंगक्योंग अपनी फ्रेंड जीना के साथ गेम खेलने के लिए जाती है। वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहती है कि सब कोई उसे ढंग से बात नहीं करता, एक छोटा बच्चा भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता है। वो जीना को बताती है कि नॉवेल रिलीज होने के 1 हफ्ते पहले कोई कैसे गायब हो सकता है। तो जीना बोलती है कि ये अपॉर्चुनिटी तो तुम मुझे भी दे सकती थी, तुम्हें क्या लगता है मैं अच्छी राइटर नहीं हूँ। तो डोंगक्योंग बोलती है कि तुम बिल्कुल अलग लिखने वालों में से एक राइटर हो, इसीलिए तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। इसके बाद वो बताती है कि पास्ट में जोइक ने उस पे तरस खा के उसे किस किया था। तो ये सुनकर के जीना थोड़ा सा गुस्सा आ जाती है। इसके बाद जीना जोइक से मिलने के लिए जाती है। वो उससे पूछती है कि पास्ट में तुम्हें मुझ पे तरस आया था। तो जोइक बोलता है कि हाँ, लेकिन अब नहीं आता। वो उससे पूछता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया या नहीं। जीना बोलती है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो जोइक बोलता है कि चिंता मत करो, अब तुम पछताओगे नहीं, अब मैं तुम्हें टॉप 10 राइटर में से एक बना दूंगा। नेक्स्ट सीन में डोंगक्योंग अपना ऑफिस कंप्लीट करके कुछ प्लास्टिक में हेवी सामान लेकर के घर लौट रही होती है। तो म्यूल मैंग आकर के उसका प्लास्टिक ले लेता है। डोंगक्योंग उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। म्यूल मैंग उससे बोलता है कि तुम्हें वो इंसान मिला जिससे तुम प्यार करने वाली हो, जो तुम्हारे बदले मरेगा। तो डोंगक्योंग बोलती है कि मैं खोज रही हूँ, तुम उसकी चिंता नहीं करो। तो म्यूल मैंग उसे बताता है कि वो उसके लिए स्पेशल है। तो डोंगक्योंग बोलती है कि फिर से मेरे साथ गेम मत खेलो। वो बोलता है कि मैं कोई गेम नहीं खेल रहा, मैं सीरियस हूँ। तो फिर डोंगक्योंग बोलती है कि छोड़ो ऐसा, मेरा प्लास्टिक वापस दो। लेकिन म्यूल मैंग हाथ ऊपर कर ले रहा होता है, डोंगक्योंग उसे प्लास्टिक नहीं ले पा रही होती है। तभी वहाँ पर उसका भाई सुंगक्योंग आ जाता है और बोलता है कि तुम लोग बिल्कुल नई नई शादी जिन कपल्स की हुई होती है उन लोगों की तरह लड़ाई कर रहे हो। डोंगक्योंग पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो सुंगक्योंग बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाया हूँ। फिर डोंगक्योंग बोलती है कि कल तुम्हारा क्या रूटीन है। तो सुंगक्योंग बोलता है कि कल दोपहर में मुझे जॉब पर जाना है। तो डोंगक्योंग बोलते हैं कि ठीक है, मेरे साथ कहीं चलना होगा, तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि डोंगक्योंग सुंगक्योंग को फुल बॉडी चेकअप के लिए लेकर के गई होती है। डॉक्टर से वो बोलती है कि मुझे लगा कि मे बी ये हेरिडेटरी प्रॉब्लम हो और मेरा कैंसर वाला प्रॉब्लम सुंगक्योंग को भी हो सके। मुझे डर था कि मेरे मरने के बाद कहीं वो बीमार ना हो जाए। डॉक्टर उसे बताता है सुंगक्योंग उसे फ़ोन करके बहुत ज़्यादा रो रहा था और उसे बहुत ज़्यादा बेग कर रहा था कि उसके सिस्टर की जान बचा लीजिए, और उसने मुझे बोला है कि आप उसे कन्विंस करिए ट्रीटमेंट लेने के लिए।
तो डॉक्टर बोलता है कि चलो अच्छा है, तुम्हारे लाइफ में कोई तो है जिसके लिए तुम केयर करते हो, जो तुम्हारा केयर करता है। डॉक्टर डोंक्योंग को एक पेन किलर देता है और बोलता है कि जब दर्द बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो तुम इसे खाना, और प्लीज़ ट्रीटमेंट के बारे में सोचो, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हें कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ। डोंक्योंग हॉस्पिटल से बाहर निकल करके एक बेंच पर बैठती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर डाइटी भी आती है। डाइटी उसे एक बोतल खोलने के लिए देती है। डोंक्योंग उसे बोतल खोल के देती है। डाइटी को देख करके उसे याद आ जाता है कि ये वही बस स्टैंड वाली लड़की है। वो डाइटी से पूछती है कि तुम वही बस स्टैंड वाली लड़की हो ना? तो डाइटी बोलती है कि हाँ। फिर डोंक्योंग पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम यहाँ पर क्यों हो? तो डाइटी भी उसे सेम क्वेश्चन करती है। तो डोंक्योंग कुछ नहीं बोलती है। तो डाइटी बोलती है कि चलो, जब हम दोनों अपनी बीमारी के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं तो इस टॉपिक को चेंज करते हैं। फिर डोंक्योंग पूछती है कि ये पॉट क्यों ली हुई हो तुम? तो डाइटी बताती है कि मैंने इसमें एक प्लांट लगाया है और उसमें फूल खिलने का वेट कर रही हूँ। तो डोंक्योंग बोलती है कि कौन सा प्लांट लगाया है? तो डाइटी बोलती है कि मुझे खुद नहीं पता, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर कौन सा फ्लावर इसमें खिलता है। तो डोंक्योंग बोलती है कि अगर कोई अच्छा सा फ्लावर नहीं खिला तो डाइटी बोलती है तुम इसे तोड़ देंगे, क्योंकि ये मेरा प्लांट है और फिर मैं नया प्लांट लगाऊंगी। जाने से पहले डाइटी डोंक्योंग को एक सरप्राइज बॉल दे करके जाती है। उसके जाने के बाद डोंक्योंग जब वो बॉल ओपन करती है तो उसके अंदर एक क्रिस्टल का बॉल होता है जिसमें कुछ यूनिवर्स सा बना होता है। तभी डोंक्योंग को सोंक्योंग को कॉल आता है कि उसका चेकअप हो गया है। हॉस्पिटल में हम लोग देखते हैं कि कुछ पेशेंट जो है किसी घोस्ट डॉक्टर के बारे में बात कर रही होती हैं, और इसमें ये जो पेशेंट होती है वो बोलती है कि उसने भी उस घोस्ट डॉक्टर को देखा है, लेकिन सारी पेशेंट्स का जो डॉक्टर का अपीयरेंस बताने का तरीका था वो बिल्कुल अलग था, किसी का भी सेम नहीं। डोंक्योंग डॉक्टर से बात कर रही होती है कि वहाँ पे म्यूलमैंग आता है, वो उसके लिए फ्लावर लेकर के आया होता है। म्यूलमैंग को देख करके डॉक्टर बोलता है कि ये तुम्हारा छोटा भाई है क्या? तो डोंक्योंग बोलती है कि नहीं। फिर डॉक्टर पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? लेकिन तुम दोनों का तो एज गैप बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो डोंक्योंग बोलते हैं कि नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं है। तभी वहाँ पर उसका भाई आ जाता है। सोंक्योंग बोलता है कि चलो सेल्फी लेते हैं। इसके बाद तीनों वो लोग फोटो क्लिक करते हैं। फोटो में डोंक्योंग देखती है कि म्यूलमैंग बिल्कुल अलग दिख रहा है, बिल्कुल दूसरे पर्सन की तरह, लेकिन सोंक्योंग को म्यूलमैंग शुरू से ही वैसा ही दिख रहा होता है, इसीलिए उसके लिए वो नॉर्मल होता है। ऐसे में डोंक्योंग पूछती है म्यूलमैंग से कि इसका मतलब हर पर्सन तुमको अलग अलग देखता है, इसका मतलब कि मैं भी तुम्हें अलग देखती हूँ? तो म्यूलमैंग बोलता है कि नहीं, तुम बिल्कुल मेरा असली चेहरा देखती हो, इसीलिए तुम मेरे लिए स्पेशल हो। तो डोंक्योंग बोलती है कि इसका मतलब कि तुम सही कह रहे थे कि मैं पहली पर्सन हूँ जो तुम्हें रियल में देखती है और मैं पहली पर्सन हूँ जो तुम्हें प्यार करूँगी। तो म्यूलमैंग बोलता है कि हाँ, तुम्हारे साथ जो भी है वो हर चीज़ मेरा पहली बार ही होगा। रास्ते में आते टाइम डोंक्योंग देखती है कि वो जिस राइटर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है वो राइटर इसके साथ कनेक्शन तोड़ करके एक नया ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, और उसका लाइव ऑडिशन के लिए वो स्टेज पे आया हुआ था। वो उसे जाती है मिलने के लिए, लेकिन मिल नहीं पाती है। घर जाने के बाद वो उसका प्रोग्राम देख रही होती है और म्यूलमैंग उसे बोलती है कि तुम उसे इस शो से एलिमिनेट नहीं करा सकते हो। तो म्यूलमैंग पूछता है कि तुम्हारी विश है? तो डोंक्योंग बोलती है कि नहीं, ये मेरी विश नहीं है, लेकिन हम लोग इतने लॉन्ग टाइम से साथ में रह रहे हैं तो तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। म्यूलमैंग बोलता है कि नहीं। डोंक्योंग ऑफिस जाती है तो अपनी कलीग से पूछती है कि अगर तुम्हें पता चले कि तुम कुछ ही दिन में मरने वाले हो तो तुम लोग क्या विश मांगोगे? तो सब लोग बोलता है कि पैसा और फेम, जो कि एक नॉर्मल है ह्यूमन के लिए। डोंक्योंग की कलीग बताती है कि तुमने मुझे ब्लाइंड डेट के लिए पूछा था ना, मुझे एक पर्सन मिल गया है, मैंने उसके साथ तुम्हारा सेटअप किया है और शाम में हम लोग डेट पर चल रहे हैं। खत्म होने के बाद डोंक्योंग और वो कलीग रेस्टोरेंट में जाते हैं, अपने डेट का वेट कर रहे होते हैं। तो एक लड़का म्यूलमैंग के साथ आता है। डोंक्योंग देख के समझ जाती है कि इस बार म्यूलमैंग फिर से कोई कांड करने वाला है। तो म्यूलमैंग जो होता है इस बार उस लड़की का बॉयफ्रेंड बन करके आया होता है। डोंक्योंग के साथ डेट पर आया होता है, वो कुछ ज़्यादा ही डोंक्योंग में इंटरेस्ट दिखा रहा होता है। तो हमारे म्यूलमैंग को जेलस होने लगता है और वो डोंक्योंग की जो कलीग होती है और उस लड़के को, दोनों को बहुत ज़्यादा ड्रंक करके कुछ देर के लिए बेहोश कर देता है और डोंक्योंग को वहाँ से लेकर के चले जाता है। रास्ते में डोंक्योंग बोलती है कि तुम्हारे पास पावर है तो तुम कुछ भी करोगे, तुम ऐसा दोबारा मत करना। म्यूलमैंग बोलता है कि तुम्हें ही प्यार करने के लिए एक बुरा इंसान चाहिए था ना, तो मैं तो वही दिखा रहा था। तो डोंक्योंग बोलते कि अच्छा, तो तुम यही शो करने के लिए मेरे साथ डेट पर आए थे। म्यूलमैंग बोलता है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है तुम्हारे विश के लिए, तुम विश करो कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए। तो डोंक्योंग बोलती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो म्यूलमैंग उसे हिप्नोटाइज करता है। डोंक्योंग जैसे उसे किस करने जा रही होती है उसे होश आ जाता है। तो म्यूलमैंग बोलता है देखो, मैंने कहा था ना कि ये पॉसिबल है। तो डोंक्योंग वहाँ से गुस्सा करके जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जीना जोई के साथ नॉवेल डिस्कस कर रही होती है। जोई उससे पूछता है कि तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है ताकि मैं नॉवेल का मेल लीड डिसाइड कर सकूँ। तो जीना बोलती है कि उसे गुड लुकिंग होना चाहिए। तो जोई बोलता है कि तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी मेल लीड गुड लुकिंग, रिच और हैंडसम होगा ही, लेकिन एक
अच्छा और फेमस नॉवेल बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो मेल लीड है उसमें एक अजीब सा खालीपन हो, और जो उसकी फीमेल लीड होती है वो उस खालीपन को पूरा करेगी। जीना लैपी में अपना नॉवेल लिख रही होती है तो जोइक देखता है कि उसके फेस पे कुछ लगा हुआ है, तो उसके फेस से वो चीज़ हटा देता है। जीना उसे देखती है तो जोइक बोलता है कि ये मुझे कब से बॉदर कर रहा था, क्यों तुम्हारा हार्ट फ्लटर किया क्या इससे? तो जीना बोलती है नहीं। जोइक का लियोन का मैसेज आता है कि उसे उसका कार चाहिए, तो जोइक बोलता है जीना से कि आज का काम हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, बाकी काम के लिए कल मिलेंगे। जाते टाइम जोइक देखता है कि जीना ने अभी वो अम्ब्रेला रखा हुआ है। वो अम्ब्रेला देख करके उसे याद आ जाता है कि जब उसने जीना को फर्स्ट टाइम किस किया था तो ये अम्ब्रेला उसे दिया था। वो जीना से पूछता है कि वो ये अम्ब्रेला लेकर के जा रहा है, तो जीना बोलती है कि बारिश हो रही है क्या? तो जोइक बोलता है कि नहीं, बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन ये मेरा अम्ब्रेला है इसलिए मैं लेकर के जा रहा हूँ। वो अम्ब्रेला देख करके जीना को याद आ जाता है कि ये कौन सा अम्ब्रेला है, तो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है। सीन में जीना अपने फ्रेंड्स के साथ, स्कूल फ्रेंड्स के साथ रियूनियन पे गई होती है। वहाँ पर केवल एक वही लड़की होती है। वो पूछती है कि और सारी लड़कियाँ क्यों नहीं आई, तो सारे फ्रेंड्स बोलते हैं क्योंकि सबके बॉयफ्रेंड है और कोई लड़कों के बीच अपनी गर्लफ्रेंड को जाने नहीं देता है। कुछ देर बाद वहाँ पे रियूनियन में लियोन भी आता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं लेकिन बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है। लियोन आने के बाद अपने कार का शो ऑफ कर रहा था। सारे फ्रेंड्स उसे काफ़ी ज़्यादा अमीर समझ रहे थे। पार्टी खत्म होने के बाद जीना जो है टैक्सी का वेट कर रही होती है, तो लियोन उससे बात करने के लिए आता है। वो उससे पूछता है तुम ठीक हो, तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया, तुम्हें बहुत ज़्यादा नशा हो गया क्या? तो जीना बोलती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे अपना लेकर होल्ड करना आता है। लियोन उससे पूछता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, तो जीना बोलती है कि नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊँगी। तो फिर लियोन उसके लिए टैक्सी बुलाता है और फिर वो बैठ करके अपने घर चली जाती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में डोंग क्योंग अपने आप में बड़बड़ा रही होती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे आगे क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पे जोइक आता है। वो उसे पूछती है तो तुम्हें पता चले कि तुम कुछ दिन में मरने वाले हो तो तुम क्या विश मांगोगे? तो जोइक बोलता है कि लॉटरी का टिकट। फिर डोंक्यूंग पूछती है कि नहीं, मतलब अगर तुम्हें पता चले कि तुम 100 दिन में ही मरने वाले हो तो जोइक बोलता है कि ये कौन सा नया नॉवेल है? तो डोंक्यूंग बोलती है कि वो कोई नया राइटर है, उसी ने ये स्टोरी लिखी है। तो जोइक बोलता है तो फिर तुम एक काम करो, जो भी इसमें मेल लीड है तुम उसके साथ एक अच्छा सा रिलेशनशिप मांग सकती हो। तो डोंक्यूंग सोचती है कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे उससे प्यार करना ही पड़ेगा। तो जोइक उसे समझाता है कि मैंने ये नहीं कहा कि तुम उससे प्यार करो, मैंने ये कहा कि तुम उसे अपने आप को प्यार करने पर मजबूर करो। ते वक्त डोंक्यूंग सोच रही होती है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तभी बारिश होने लगती है और उसके पास अम्ब्रेला नहीं होता है। जैसे ही वो बस से उतरती है तो देखती है कि सामने म्यूलमैन खड़ा है। वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो म्यूलमैन बोलता है कि बारिश से बचने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। बोलती है कि हमेशा मेरी ही लाइफ में ऐसा क्यों होता है कि जब मेरे पास अम्ब्रेला नहीं होता है तभी बारिश होती है। म्यूलमैन बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें घर के लिए दौड़ना चाहिए। वो डोंक्यूंग का हाथ पकड़ करके घर के लिए दौड़ने लगता है। वो लोग बारिश में पूरा भीग जाते हैं। पूछती है कि तुम बारिश नहीं रोक सकते हो? तो म्यूलमैन बोलता है कि मैं बारिश रोक सकता हूँ लेकिन मुझे भीगने में अच्छा लगता है। डोंक्यूंग उसे रोकने के लिए बोलती है क्योंकि दौड़ करके काफी ज्यादा वो थक चुकी थी। थोड़ी देर बाद म्यूलमैन पूछता है कि अब कैसा लग रहा है? तो डोंक्यूंग बोलती है कि अब बेटर है। तो म्यूलमैन उसे समझाता है कि मैंने कहा था ना कि बारिश में भीगना इतना बुरा भी नहीं है। डोंक्यूंग बोलती है कि मेरे पास एक विश है। तो म्यूलमैन बोलता है बोलो। डोंक्यूंग बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो, क्या ये पॉसिबल है? तो म्यूलमैन बोलता है कि नहीं। फिर म्यूलमैन जा करके डोंक्यूंग को किस कर लेता है। और इधर डाइटी सोच रही होती है कि अगर मेरे सिस्टम में कोई भी गड़बड़ी हुई तो इसका मतलब कि पूरे सिस्टम को रिबूट करना पड़ेगा, या फिर जिस इंसान की वजह से ये गड़बड़ी हुई उस पर्सन को गायब करना पड़ेगा। किस करने के बाद जैसे ही दोनों अलग होते हैं, डोंक्यूंग म्यूलमैन से बात करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन म्यूलमैन गायब हो जाता है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आगे क्या होता है जानने के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।